अर्जुन की प्रेम कहानी। मीरा चंचल आंखों वाली, शांत स्वभाव की और अपनी धुन में रहने वाली लड़की थी। उसे किताबों से जितना प्यार था, उतना ही प्यार उसे बारिश की बूंदें और खुली हवा में टहलने से भी था। उसके लिए दुनिया एक बड़ी किताब थी, जिसके हर पन्ने पर कुछ नया सीखने को मिलता था। दूसरी ओर अर्जुन एक जीवंत, उत्साहित और अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखने वाला लड़का था। वह फुटबॉल के मैदान पर जितना जुनून दिखाता था, उतना ही जुनून वह अपने दोस्तों के साथ बिताए हर पल में भी दिखाता था। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, जैसे दिन और रात, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उनकी कहानी हमेशा के लिए जुड़ गई। उनकी पहली मुलाकात एक साहित्यिक मेल में हुई थी। मीरा अपनी पसंदीदा उपन्यास की आखिरी प्रति ढूंढ रही थी, जब उसका हाथ गलती से अर्जुन के हाथ से जा टकराया। अर्जुन भी उसी किताब को खरीदने आया था। एक पल की झिझक के बाद मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस किताब पर मेरा नहीं, आपका हक है। अर्जुन ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जिसका इंतजार जिसे हो वो उसी का है। उन्होंने किताबें बांटने का फैसला किया और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। किताबों पर चर्चा करते करते वे कब एक दूसरे की जिंदगी की किताबों के सबसे अहम अध्याय बन गए, उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे किताबों की बातें जिंदगी की बातों में बदल गई। मीरा अर्जुन की खुली सोच और उसके मजेदार अंदाज से प्रभावित हुई, और अर्जुन मीरा की सादगी और उसकी गहरी समझ को पसंद करने लगा। वे घंटों कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते, कभी भविष्य के सपनों पर, कभी बीते हुए कल की यादों पर, और कभी बस चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। अर्जुन मीरा को फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता, जहां मीरा पहली बार खेल का वो जुनून महसूस करती जो अर्जुन में था। वहीं मीरा अर्जुन को अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताती, और अर्जुन ने पहली बार शब्दों की दुनिया में इतना गहरा सुकून पाया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और उनके बीच एक गहरा अनकहा प्यार पनप रहा था। एक शाम बारिश की फुसफुसाहट के बीच एक पार्क में बैठे थे। मीरा ने सिर उठाकर अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और मीरा का हाथ थाम लिया। उस पल बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल किया, और वो ऐसी शांति थी जो सिर्फ दो जुड़े हुए दिल को ही मिल सकती है। उनके रिश्ते में एक सहजता थी। वे एक दूसरे के सपने देखते और एक दूसरे की कमियों को स्वीकारते और एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते। जब अर्जुन को अपने स्टार्टअप के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो मीरा ने हर कदम पर उसका साथ दिया, उसे प्रोत्साहित किया और उसकी प्रेरणा बनी। जब मीरा ने अपनी लेखन करियर में मुश्किलों का सामना किया, तो अर्जुन उसका सबसे बड़ा आलोचक और सबसे बड़ा समर्थन दोनों था। जैसे हर प्रेम कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही उनके रिश्ते में भी आए। एक बार अर्जुन को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। दूसरी और मीरा उस बेचैनी पैदा करने लगी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास रखा और नियमित रूप से संपर्क में रहे। मीरा ने अर्जुन के लिए एक पत्र लिखे, और अर्जुन ने हर पत्र को अपने सबसे कीमती चीज की तरह संभाला। इन चुनौतियों ने उसके प्यार को और भी मजबूत किया। कई साल बीत गए, अर्जुन का स्टार्टअप सफल हुआ और मीरा एक जानी मानी लेखिका बन गई। लेकिन उनकी जिंदगी की सफलता से ज्यादा अहमियत उनके रिश्तों को थी। उन्होंने एक छोटे से समारोह में शादी की, जहां सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार मौजूद थे। मीरा ने अपनी शादी के लिए जोड़े में अर्जुन के लिए अपनी पसंदीदा कविता पढ़ी, और अर्जुन ने उसे गले लगाकर हमेशा साथ रहने का वादा किया। उनकी जिंदगी प्यार, समझ और सम्मान से भरी थी। उन्होंने एक दूसरे को कभी बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे थे। वे एक दूसरे के पूरक थे। मीरा की शांति अर्जुन की ऊर्जा को संतुलित करती थी, और अर्जुन का उत्साह मीरा की कल्पना को पंख देता था। बुढ़ापे में भी वे अक्सर उसी कॉफी शॉप में बैठते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। मीरा अब भी किताबें पढ़ती और अर्जुन अब भी फुटबॉल मैच देखता, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। मीरा और अर्जुन की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह विश्वास, समझ और अटूट बंधन की कहानी थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ शुरुआत में मोह ले, बल्कि वो है जो समय के साथ गहरा होता जाए, हर चुनौती का सामना करे और जीवन भर साथ निभाए। उनके लिए प्यार एक यात्रा थी, और वे हर कदम पर एक दूसरे के साथ थे और हाथ थामे थे हमेशा के लिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।